राजस्थान राज्य में विधानसभा सीटें 200, लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा सीटें 10, राजस्थान राज्य में जिलों की संख्या 27। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सरकारी विद्यालय की कक्षा पहली में पढ़ने वाली 6 वर्षीय बालिका ने दिए फर्राटेदार 100 प्रश्नों से अधिक के उत्तर। डूंगरपुर जिले का ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान का नाम कर रही है रोशन। डूंगरपुर राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आसपुर उपखंड क्षेत्र के अंतर्गत डूंगरपुर जिले के लिए ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लिए एक गर्व करने वाली बालिका का नाम सामने आया है। मात्र 6 वर्ष की उम्र में फर्राटेदार 100 से अधिक सामान्य ज्ञान से लगाकर देश की राजनीति, देश का भूगोल, राष्ट्रीय फल फूल एवं राजनेताओं के नाम तक बता देने का मामला सामने आया है। आसपुर उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेवड़ी में 6 वर्ष से कम उम्र की छात्रा ने विद्यालय का ही नहीं बल्कि पूरे जिले का एवं राज्य का नाम रोशन कर रही है। छात्रा का नाम की बात करें तो नीलू दायमा कक्षा 6 वर्ष की उम्र बताई जा रही है, तो वहीं एक अन्य बालिका है जिसका नाम भी राधिका दायमा 8 वर्ष की उम्र बताई जा रही है। शिक्षक दिलीप पाटीदार की इन बच्चियों को लेकर विशेष भूमिका भी बताई जा रही है। वहीं पूरे ब्लॉक में शिक्षा क्षेत्र के मामले में कोऑर्डिनेटर पंकज कुमार शाह की भी विशेष भूमिका रही है। यह विद्यालय शिक्षकों एवं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली नव दूरस्थी अभियान के तहत यह सब कुछ संभव हो रहा है। इसके पीछे शिक्षकों एवं नव दूरस्थी अभियान की भूमिका महत्वपूर्ण है। नव दृष्टि, नई सोच, नया प्रयास के मिशन पर यह सब कुछ संभव हो रहा है। इसकी शुरुआत आसपुर ब्लॉक के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नारायण लाल जांगेटिया के माध्यम से की गई, जिसका परिणाम आज तेजी से मिलता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मुहिम की शुरुआत हुई और इस मुहिम के तहत आओ मिलकर एक कदम नवाचार की ओर बढ़ाएं। इस मुहिम को लेकर विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार दर्जी, कोऑर्डिनेटर पंकज कुमार शाह के नेतृत्व में नवाचार शुरू हुआ। आखिर हम इस पूरी खबर में आपको बताएंगे कि इस विद्यालय में कौन कौन सी बालिका हैं जो हर सवाल का जवाब सही एवं सटीक तरीके से तेजी से फर्राटेदार दे रही है। इन बालिकाओं के पीछे आखिर किन शिक्षकों की भूमिका रही और तेजी से निखार आता जा रहा है। पूरे ब्लॉक शिक्षा स्तर को लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की क्या भूमिका रही। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की यह रणनीति निजी विद्यालयों को भी कहीं न कहीं चुनौती देती हुई नजर आ रही है। यदि सरकारी विद्यालयों में इसी तर्ज पर शिक्षण व्यवस्था में काम किया गया तो निजी विद्यालयों के लिए कहीं न कहीं नामांकन सरकारी विद्यालयों की ओर बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। यह पूरा नवाचार को लेकर एक 6 वर्षीय बालिका एवं 8 वर्षीय बालिका ने किस प्रकार जवाब दिए एवं क्या बोले शिक्षा अधिकारी, देखें बड़ी खबर। आपका नाम? नीलम दायमा। आपके विद्यालय का नाम? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेवड़ी। आपकी ग्राम पंचायत? बेवड़ी। आपके ब्लॉक का नाम? आसपुर। ब्लॉक आसपुर के सीबीओ सर? नारायण शेरिया। आपके विधानसभा क्षेत्र का नाम? आसपुर। विधानसभा क्षेत्र आसपुर के विधायक? मेजी अमर। आपके जिले का नाम? डूंगरपुर। डूंगरपुर जिले के जिला कलेक्टर? उनकी कुमार सिंह। वागड़ के गांधी? गुड़िया पांड्या। वागड़ की बहन? मनोहर पांड्या। वागड़ की मीरा? गौरीबाई। दाऊदी बोहरा संप्रदाय के आराध्य पीर पीर फखरुद्दीन। पीर फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? उलियागोड़। डूंगरपुर जिले का ऐसा स्थान जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है। बैरिशर। किन किन नदियों का संगम होता है? सोमाई जगह। पेनेश्वर मेला कब पड़ता है? आपना। पहाड़ों की नगरी हिल सिटी, डूंगरपुर। लेक सिटी जिलों की नगरी, जयपुर। ब्लू सिटी सन सिटी, जोधपुर। राजस्थान का हृदय, अजमेर। राजस्थान का गौरव, चित्तौड़गढ़। 100 द्वीपों का शहर। बांसवाड़ा। आपके राज्य का नाम? राजस्थान। राज्य की राजधानी? जयपुर। बहुत बढ़िया। हमारे संभाग का नाम? जयपुर। उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? जयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजौरी, चित्तौड़गढ़, टीकमगढ़। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल? 3,42,239 किलोमीटर। राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री? उदयनिधि शर्मा। राजस्थान राज्य के शिक्षा मंत्री? मदन यादव। राजस्थान का राज्य गीत? जंगलिया बालक पधारो हमारे देश। राज्य नृत्य? घूमर। राज्य वृक्ष? खेजड़ी। राज्य पुष्प? मौरा। राज्य खेल? बास्केटबॉल। हाँ। हमारे देश का नाम? हमारे देश की राजधानी?
बहुत बढ़िया। हमारे देश के प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी, हमारे देश के राष्ट्रपति मोदी, द्रौपदी मुर्मू, बहुत बढ़िया। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, बहुत बढ़िया। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा, रुपया, भारत का राष्ट्रीय खेल, कुकी, बहुत बढ़िया। राज्य में विधानसभा सीटें, 200, लोकसभा सीटें, 25, राज्यसभा सीटें, 10, राजस्थान राज्य में जिलों की संख्या, 27, बहुत बढ़िया। आपका नाम, राधिका दाइमा, आपके विद्यालय का नाम, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भेवड़ी, आपकी ग्राम पंचायत, भेवड़ी, आपके ब्लॉक का नाम, आसपुर, ब्लॉक आसपुर के सीडीओ सर, न्यायालय जगत्या, आपके विधानसभा क्षेत्र का नाम, आसपुर, विधानसभा क्षेत्र आसपुर के विधायक, मेची दामोर, सोम कमलांबा बागपुर योजना कहाँ पर है? आसपुर, आपके जिले का नाम, डूंगरपुर, डूंगरपुर जिले के जिला कलेक्टर, अंकित कुमार सिंह, बागड़ के गांधी, भोगीलाल पांड्या, बागड़ की बहन, मणिवन पांड्या, बागड़ की मीरा, गौरीबाई, दाऊदी बोहरा संप्रदाय के आराध्य पीर, पीर फखरुद्दीन, पीर फखरुद्दीन की जगह कहाँ पर है? मिलियागढ़, डूंगरपुर जिले का ऐसा स्थान जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है। कैलीश्वर, किन नदियों का संगम होता है? सोंग माई जाकम, 3 नदियों के संगम स्थल को कहते हैं। तेरी संगम, पेणेश्वर मेला कब पड़ता है? महापूर्णिमा को, पहाड़ों की नगरी हिल सिटी, डूंगरपुर, रेड सिटी जिलों की नगरी, उदयपुर, पिंक सिटी गुलाबी नगरी, जयपुर, ब्लू सिटी सन सिटी, जोधपुर, राजस्थान का हृदय, अजमेर, राजस्थान का गौरव, चित्तौड़गढ़, 100 दीपों का शहर, बांसवाड़ा, प्रवेश द्वार, भरतपुर, राजस्थान का सिंह द्वार, अलवर, हमारे राज्य का नाम, राजस्थान, राजस्थान राज्य की राजधानी, जयपुर, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, हमारे संभाग का नाम, उदयपुर, उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूंबर, बहुत बढ़िया। राजस्थान का राज्य पशु, चिंकारा, राज्य पक्षी, गोडावल, राज्य गीत, केसरिया वाला पधारो हमारे देश, राज्य नृत्य, घूमर, राज्य वृक्ष, खेचड़ी, राज्य पुष्प, रोईडा, राज्य खेल, बास्केटबॉल, बहुत बढ़िया। राजस्थान राज्य में विधानसभा सीटें, 200, लोकसभा सीटें, 25, राज्यसभा सीटें, 10, राजस्थान राज्य में जिलों की संख्या, 41, हाँ। हमारे देश का नाम, भारत, हमारे देश की राजधानी, नई दिल्ली, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सवाई माधोपुर, हमारे देश के प्रधानमंत्री, श्रीमान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, विश्व में महाद्वीपों की संख्या, 7, महासागरों की संख्या, 5, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया, सबसे बड़ा महासागर, वैशाख महासागर, भारत का राष्ट्रीय पशु, बाघ, राष्ट्रीय पक्षी, मोर, राष्ट्रीय वृक्ष, खेचड़ी, राष्ट्रीय पशु, बाघ, राष्ट्रीय पक्षी, मोर, राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान, जनगण मन, भारत का राष्ट्रीय फूल, कमल, राष्ट्रीय वृक्ष, खेचड़ी, आसपुर ब्लॉक स्तर पर कहीं बच्चों का बौद्धिक स्तर का विकास बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनकी मात्र उम्र 6 वर्ष है लेकिन 100 से अधिक सवालों के इजीली, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हो, चाहे खेल जगत से जुड़ा हो, चाहे देश विदेश से जुड़ा हो, इजीली हर सवाल का जवाब दे पा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया नवाचार है, आखिर क्या देख रही सर बताएं। शिक्षा के क्षेत्र में आसपुर ब्लॉक में शिक्षकों के अंदर जो निराशाजनक वातावरण था उसको सकारात्मक करना, उनके हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाना, विद्यालय के अंदर शिक्षक मुक्त होकर के अपना काम अपनी नवाचारी तरीके से कर सके, ये मुख्य कारण रहा है जिसके कारण से बच्चों के साथ वो अंतःक्रिया कर रहे हैं, गतिविधि आधारित शिक्षण कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने नवदृष्टि कार्यक्रम रखा है जिसके माध्यम से सकारात्मक शिक्षण, सकारात्मक रूप से बच्चों में विकास और साथ ही संस्कारी शिक्षा के माध्यम से पेरेंट्स तक पहुंच बनाना, जिससे कि समुदाय में विद्यालय का विश्वास जमे और समुदाय में विश्वास जब जमेगा तो बच्चों का विद्यालय में जुड़ाव जमेगा, नामांकन बढ़ेगा और हम शिक्षा के माध्यम से बालकों का सर्वांगीण विकास कर सकेंगे। जिस प्रकार से आप एक नवाचार लाने का प्रयास किया और जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स अगर आपको मिल रहे हैं तो आपकी क्या ये उम्मीद बरकरार रहेगी, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? हम लोगों ने 6 मई को हमारे शिक्षकों को एक प्रशिक्षण दिया जिसमें किस प्रकार से वातावरण को सकारात्मक किया जाए इसके बारे में उन्हें बताया और उसके बाद में कैसे पेरेंट्स से उनका कांटेक्ट हो, इसके लिए हम लोगों ने एक फिलोसॉफी रखी है, एक तरीका रखा है कि बच्चे के साथ में आप पेरेंट्स के बीच में जाएं, बच्चों को जो गतिविधि विद्यालय में करवा रहे हैं पेरेंट्स को दिखाएं और पेरेंट्स जब उसको देखते हैं तो उनको एहसास होता है कि सरकारी विद्यालयों में बालकों के साथ में बहुत ज्यादा अच्छे वातावरण के तहत पढ़ाई हो रही है और इसका फायदा विद्यालयों को मिल रहा है, नामांकन निश्चित बढ़ेगा। अभी हम लोगों ने कम से कम 6-7 पेरेंट्स मीटिंग कर ली है जिनमें
काफ़ी संख्या में अभिभावकों का जुड़ा हुआ है, जो मुझे भी आश्चर्यचकित कर रहा है कि क्या ये हमारा जो मिशन है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये एक निश्चित सफलता प्राप्त करेगा। ब्लॉक स्तर पर मात्र 6 वर्ष की बच्ची से कम उम्र की बच्ची 100 से अधिक सवालों के जवाब दे पा रही है। एक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं आप, आपके लिए यह कितना गर्व वाली बात है? निश्चित ही मेरे ब्लॉक के विद्यालय की ये बच्ची जब इस प्रकार का काम कर रही है, इस प्रकार की विलक्षण प्रतिभा दिखा रही है, तो इसके लिए मेरी पूरी टीम, मेरे जो शिक्षक साथी जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनका पूरा विश्वास मेरे पर है और मेरे कहे अनुसार वो काम कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए निश्चित गर्व की बात है और मुझे गौरवान्वित होना भी चाहिए। धन्यवाद सर। आपके विद्यालय में जिन बच्चों का बौद्धिक विकास, बुद्धि का स्तर जो तेज तर्राट हुआ और नॉन स्टॉप करीब 100 से अधिक हर प्रश्न का, चाहे वो राजनीतिक का हो, चाहे खेल से हो, चाहे देश से संबंधित सामान्य ज्ञान हो, उन तमाम सवालों के जवाब बच्चे नॉन स्टॉप दे रहे हैं और बहुत कम उम्र के बच्चे जवाब दे रहे हैं। एक बच्ची सुनने में आया है कि करीब महज 6 वर्ष की उम्र की है और वो 100 से अधिक सवालों के जवाब दे पा रही है। तो वहीं एक दूसरी बच्ची करीब 9 वर्ष की है, लेकिन वह भी बौद्धिक विकास में उसी की तर्ज पर बहुत तेज तर्राट सवाल का जवाब दे पा रही है। आखिर ये कैसे संभव हुआ और आपके विद्यालय की ऐसी क्या देन रही, उसके पीछे क्या महत्वाकांक्षाएं रही विद्यालय की कि इन बच्चों के अंदर बौद्धिक विकास बहुत तेज तर्राट हो रहा है, बताइए। सर, मेरा नाम दिलीप पाटीदार है। मैं पिछले 4 वर्षों से यहाँ पढ़ा रहा हूँ और मूलतः मैं पड़वा से हूँ। और सर, आपने जो प्रश्न पूछे उसका जवाब दूँ कि मैं यहाँ विद्यालय के जो बच्चे हैं, विद्यालयों के जो बच्चों का जो लेवल है, लेवल पता करने के लिए मैंने सर बच्चों के साथ खेल भी दी, खेल में कूदना, उनके साथ खाना खाना, एमडीएम का भोजन करना। कभी बच्चे मेरे साथ भोजन करते, कभी मैं उनके साथ करता, साथ में खेलते कूदते। तो मुझे बच्चों का मानसिक स्तर, मानसिक लेवल मालूम पड़ गया कि किस बच्चे की सीखने की क्षमता किस क्षेत्र में, किस लेवल की है। जब मैंने ये जज कर लिया इस बच्चे का विकास यहाँ तक है, इस बच्चे का रुचि इस क्षेत्र में, इसकी इस क्षेत्र में, तो उसके हिसाब से सर मैंने धीरे धीरे छोटे छोटे प्रश्न पूछे, उनको एक बार जोड़ा मेरे से, और जिस तरह से मेरे से जुड़ा हो गया, तो मेरे से जुड़ा होने के बाद उन्हें कोई उनकी पारिवारिक समस्या, कोई घर की कोई समस्या है, उस पर बात की, मेरे से जुड़ाव किया है। जुड़ाव के बाद छोटे मोटे प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों को दूसरे दिन रिपीट किया और रिपीट करने के बाद 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न पर डे, रिपीटेशन, 2-3 प्रश्न नए, रिपीटेशन पर डे, 2-3 प्रश्न नए। इसी तरह से करते हुए सर हमने प्रार्थना सभा में एक अभ्यास शुरू किया कि प्रार्थना सभा में पहली से लगा के 12वीं तक के बच्चे को 5-5 प्रश्न पर डे बताए जाते, उनके आंसर बताए जाते, दूसरे दिन प्रश्न का उत्तर पूछा जाता। और इस तरह से एक 4 मिनट 16 सेकंड का वीडियो जारी हुआ था 2-3 महीने पहले सर, जिसमें बच्चे नॉन स्टॉप पहली से लगा के 105 प्रश्नों के उत्तर 50 से लगा के ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो प्रश्न है, महाद्वीप, महासागर, 50 से लगा के बोल पा रहे थे। फिर हमारे विद्यालय के जो स्टाफ साथियों की बैठक हुई, मीटिंग हुई कि बच्चे मौखिक रूप में बोल पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में इनको हर एक बच्चा व्यक्तिगत बोल पा रहा है, बोल पा रहा नहीं पा रहा है, हर एक बच्चा व्यक्तिगत सीख रहा नहीं सीख रहा है। तो इसके लिए सर हमने कंपटीशन बेस्ड OMR शीट आधारित एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कराई, जिसमें 100 क्वेश्चन का एक बुकलेट पेपर बनाया और OMR शीट पे एग्जाम कराया। फिर हमने उसमें देखा सर कि विद्यालय के जिन बच्चों ने ये OMR शीट आधारित एग्जाम दिया, उसमें 95 प्लस से 100 तक नंबर वाले 26 बच्चे और 85 से 94 तक 82 बच्चे और शेष बच्चे 79 से 84 तक प्राप्तांक वाले थे। फिर हमको मालूम पड़ा इन बच्चों का स्तर ये ऐसा है। फिर हमने उन बच्चों को प्रोत्साहन दिया। प्रोत्साहन के बाद उनको तरह तरह से कई एक्टिविटी कराई और इस तरह से हमने सर अभिप्रेत किया उनको सर। क्षेत्र में आपके विद्यालय का जिन प्रतिभाओं बच्चों ने आपका नाम रोशन कर रहे हैं, उसको लेकर आपको कितनी खुशी है? तो जहाँ तक खुशी की बात है, हम स्कूल के गेट परिसर में जब पैर रखते हैं तब से लगा के पूरे विद्यालय के बच्चे हमारे बच्चे, अपने बच्चे हैं और इनकी जितनी भी प्रोग्रेस हो, प्रगति हो, उनको खुशी होती है सर और गर्व महसूस होता है पूरे विद्यालय के परिवार को, विद्यालय की टीम को सर। News 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर